और भी अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाया, जिसमें मिराज 2000 विमानों का उपयोग भी किया गया था। राफेल की अपने आप में अत्याधुनिक खासियतें हैं जो आपको बता रहे हैं। सटीक हमले, हथियार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में राफेल के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट ने पाकिस्तानी रडार को चकमा देने और लड़ाकू विमानों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है। इस प्रणाली ने दुश्मन को यह भ्रमित करने में मदद की कि राफेल को मार गिराया गया है, लेकिन असल में उसके बाद जब पाकिस्तान को लगा कि राफेल को मार गिराया गया है तो राफेल ने अपने सटीक हमले करने शुरू किए। दुश्मन को भ्रमित करना, राफेल के एक्स गार्ड जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को चकमा दिया था और उनके पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर उनको मार गिराया था। सटीक हमले और हथियार प्रणाली के लिए जाना जाता है राफेल, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें यात्रा उड़ान भरेंगी अब से थोड़ी ही देर में। राफेल की उन्नत क्षमताओं ने ऑपरेशन को 2019 के बालाकोट हमले की तुलना में और भी ज्यादा प्रभावी बनाया था, और जिसमें मिराज 2000 विमानों का उपयोग भी किया गया था। विंग की लंबाई अगर आपको बताएं तो 35.6 फीट है। स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही उड़ता है। रेंज इसकी 3700 किलोमीटर की है, और इसे हवाई एरिया में ही ईंधन की प्राप्ति से और क्षमता बढ़ाई जा सकती है। क्लाइंब रेट इसका 68,000 फीट पर मिनट है। विंग की लंबाई 35.76 फीट बताई जाती है, और स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। रेंज इसकी 3700 किलोमीटर है, जो कि हवा क्षेत्र में ही बढ़ाई जा सकती है ईंधन के इस्तेमाल से। अपने आप में राफेल काफी महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। तो आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा पहुंची हैं, हरियाणा दौरे पर आई हैं, और अंबाला के एयरबेस स्टेशन का दौरा करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंची है। फिलहाल आपको जो जानकारी मिल रही है वो टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। अंबाला से लाइव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अंबाला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहुंचते ही भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया, उनका आगमन हुआ, और सुरक्षा के लिहाज से उनके आगमन को लेकर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी। कड़ी सुरक्षा के बीच आज हरियाणा के अंबाला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी है। राफेल से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ ही देर में उड़ान भरेंगी, और आपको बता दें कि सभी तैयारियां इस उड़ान को लेकर, इस खास उड़ान को लेकर पूरी कर ली गई हैं। गार्ड ऑफ ऑनर से सभी अधिकारियों ने मिलकर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एयरबेस स्टेशन, अंबाला का जो एयरबेस स्टेशन है वहां पर राष्ट्रपति के पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। और साथ ही आपको बता दें जो एयरफोर्स
बेस है, जो स्टेशन है, जहां से अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल से उड़ान भरने वाली है, उस स्टेशन के आसपास नो फ्लाइंग जोन फिलहाल बना दिया गया है। यानी कि एक लंबे दायरे तक, कई किलोमीटर लंबे दायरे तक इस स्टेशन से लेकर कई रेंज तक नो फ्लाइंग जोन, यानी कि आसपास कोई भी विमान या चीज ना उड़ने पाए, इस बात का खास ख्याल रखा गया है। अंबाला एयरबेस से ही ये लाइव तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर जो मौजूद हैं, वो यहां से राफेल के जरिए उड़ान भरेंगी और यहां पहुंचते ही कई व्यवस्थाओं और चीजों का निरीक्षण भी द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। और साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि इसके बाद राष्ट्रपति ने जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण भी किया है। ये जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा दौरे पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, अंबाला एयरबेस पर वो मौजूद है और जितनी भी औपचारिकताएं हैं और जो चीजें फिलहाल इस एयरबेस में पूरी होनी है उड़ान भरने से पहले, वो सभी चीजें यहाँ पर औपचारिकताएं जो हो रही चाहिए एयरबेस से उड़ान भरने से पहले, वो फिलहाल पूरी की जा रही है। और इन सभी औपचारिकताओं के पूरा होते ही कुछ ही देर में इस राफेल से उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अंबाला से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आसपास नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। अंबाला के एयरबेस स्टेशन के आसपास कई किलोमीटर लंबी रेंज तक नो ड्रोन जोन बनाया गया है, ताकि कोई भी विमान यहां पर ना उड़े और एयरबेस से जो राफेल है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो पाए। और साथ ही आपको बता दें कि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास सिर्फ नो ड्रोन जोन नहीं, बल्कि और भी कई तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं, चूंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से भी, प्रोटोकॉल के अनुसार से, चूंकि राष्ट्रपति हैं देश की, द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंची हैं, तो उनके सुरक्षा के लिहाज से काफी अलग और काफी खास प्रोटोकॉल्स हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं और इंतजाम अंबाला में आज किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो ट्रैफिक रूट था उसको भी डाइवर्ट किया गया था, क्योंकि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन था और उनके आगमन के बाद अंबाला एयरबेस पर भी कई तरह की व्यवस्थाएं और चीजें यहां पर पूर्ण कर ली गई। गार्ड ऑफ ऑनर से आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर आगमन किया अंबाला एयरबेस पर, तो इसके बाद राष्ट्रपति ने जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने जवानों से भी मुलाकात की और एयरफोर्स स्टेशन की जो अलग अलग यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स पर पहुंचकर वहां का भी निरीक्षण किया। एयरबेस की जो यूनिट्स हैं, जो भी वो यूनिट्स द्वारा जो काम किया जाता है, वहां पहुंचकर उन सभी व्यवस्थाओं का जायजा भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया और सभी यूनिट्स का उन्होंने निरीक्षण किया। एक के बाद एक सभी यूनिट्स पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची और सभी का निरीक्षण किया। इस दौरान कई उच्च अधिकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद थे। जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण भी करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आई। ये तस्वीरें भी इससे पहले आपको अंबाला के एयरबेस से ही लाइव दिखाई थी और कुछ देर में अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विमान राफेल से उड़ान भरेंगी। ये फाइटर प्लेट सूट पहनकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल के पास फिलहाल पहुंच गई है। जो स्पेशल सूट है राफेल से उड़ान भरने के लिए प्रोटोकॉल्स के अनुसार, वो प्लेट सूट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहन चुकी हैं और इस सूट के पहनने के बाद अभी फिलहाल अंबाला एयरबेस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद है और अब से कुछ ही देर में राफेल विमान से वो उड़ान भरेंगी। राघव विज संवाददाता अंबाला से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और भी जानकारी के साथ। राघव, फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला एयरबेस पर मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी अभी आपको मिल पा रही है? कितनी देर और लगने वाली है? क्या समय है जब अंबाला एयरबेस से राफेल विमान के जरिए राष्ट्रपति उड़ान भरेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, राष्ट्रपति कुछ ही देर में अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरेंगी। वे फाइटर प्लेट सूट पहनकर राफेल में बैठ गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से एयरपोर्ट स्टेशन के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी जो है वह पूरी तरह से जो है लगी हुई है। आपको बता दें, अभी कुछ ही देर में जो है अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में जो है राष्ट्रपति उड़ान भरेंगी और एयरपोर्ट स्टेशन के आसपास के इलाके में के आसपास जो है ये उड़ान जो है भरी जाएगी। जी राघविच, तैयारियां क्या क्या की गई हैं अंबाला एयरबेस पर? क्या कुछ व्यवस्था है? चूंकि राष्ट्रपति देश की हैं द्रौपदी मुर्मू, यहां पर पहुंची हैं, उनके प्रोटोकॉल्स के अनुसार सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आपको बता दूं, सुरक्षा के इंतजाम की अगर बात करें तो आसपास के सभी
एरिया में जो है रिस्ट्रिक्शन एंट्री जो है पूरी तरह से बैन है और पुलिस की व एसपीजी की कई तरह की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। सुरक्षा की व्यवस्था से आसपास का जो इलाका एंट्री एग्जिट पॉइंट है वह पूरी तरह से सील है और आपको बता दें कि एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर जो है मोबाइल फोन ले जाना वह भी अलाउड नहीं है और पूरा आसपास के इलाके में सुरक्षा जो है वो पूरी जो है चौक से बंद है और साथ के साथ ड्रोन जो है नो ड्रोन जोन जो है उसको फिलहाल जो है यहाँ पर डिक्लेयर किया है और एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं है। केवल अधिकृत व्यक्तियों का ही एयरपोर्ट स्टेशन में प्रवेश जो है वो दिया गया है। जी राघव, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस पहुंचकर उनके आगमन के बाद उन्होंने कई अधिकारियों के साथ जो है कई यूनिट्स का निरीक्षण किया है, जो एयरबेस की यूनिट्स है, और साथ साथ जिप्सी में खड़े होकर उन्होंने परेड का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान राष्ट्रपति के साथ और कौन कौन से अधिकारी मौके पर मौजूद थे? देखिए, अगर अधिकारियों की बात करें तो एयर जो मार्शल चीफ हैं वो वहां मौजूद थी और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, अगर हरियाणा सरकार की तरफ से बात करें तो अनिल विज मौजूद थे वहां पर और अन्य तमाम एयरफोर्स के अधिकारी और तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो है वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि चीफ मार्शल जो है अमरप्रीत सिंह ने उनका जो है स्वागत किया है, साथ ही एयरफोर्स के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने जवानों से मुलाकात कर एयरफोर्स स्टेशन की अलग अलग यूनिट का जो है निरीक्षण भी किया और आपको बता दें कि जो राफेल के बारे में जो है राष्ट्रपति उनसे जानेंगे, क्योंकि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन देश के राफेल विमानों के स्क्वाड्रन का सबसे बड़ा अड्डा है और राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ अधिकारियों से राफेल विमान की तकनीक, उसे चलाने के तरीके और सुरक्षा से जुड़ी बातें भी जो है समझ रही हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ मौजूद है। प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा के जो है पूरी तरह से चार-चौबंद इंतजाम किए गए हैं और एरिया के अंदर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी गई है किसी के आने व जाने पर। ठीक है राघव, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और जानकारी आगे आपसे लेंगे। और चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। One, two, three, start! I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगातार ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। आज हरियाणा दौरे पर पहुंची हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कुछ ही देर के इंतजार के बाद थोड़ी देर में राफेल फाइटर जेट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरेंगी। उनके आगमन के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और आपको बता दें कि कई अधिकारी इस दौरान राष्ट्रपति के साथ उस दौरान मौके पर मौजूद रहे। एयर चीफ मार्शल ने राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया और फिर उसके बाद जिप्सी पर खड़े होकर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूरे एयरबेस का दौरा किया, सभी चीजों का निरीक्षण किया। उस एयरबेस पर मौजूद जो भी यूनिट्स थी उन सभी का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और साथ ही परेड का भी निरीक्षण करते हुए द्रौपदी मुर्मू इन तस्वीरों में नजर आई थी। और अब से कुछ ही देर के इंतजार के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल विमान से उड़ान भरने वाली हैं
कुछ जो औपचारिकताएं हैं वो फिलहाल चल रही हैं। विमान से जुड़ी हुई औपचारिकताएं जैसे ही पूरी होंगी तो उसके बाद इस खास और विशेष विमान से, राफेल से, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरेंगी। इसके लिए तैयारियां काफी दिनों से हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर चल रही थी। और आपको बता दें कि इससे पहले जो हरियाणा का दौरा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, वो 18 अक्टूबर को प्रस्तावित था, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये दौरा राष्ट्रपति का स्थगित हो गया, जिसके बाद अब आज के दिन यानी कि 29 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा पहुंच चुकी हैं। अंबाला एयरबेस वो पहुंची हैं और उनके अंबाला एयरबेस पहुंचते ही काफी गर्मजोशी और हर्षोल्लास और जोश के साथ राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। एक खास सेरेमनी, विशेष सेरेमनी, जो कि एक खास मोमेंट था एयर चीफ मार्शल और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों के लिए ही, जब राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जिसके बाद लगातार ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी पहले आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई थी, जब गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित होने के बाद राष्ट्रपति जिप्सी पर खड़ी रही और जिप्सी पर खड़े रहकर उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। परेड के निरीक्षण के बाद राष्ट्रपति ने अंबाला एयरबेस के यूनिट्स का निरीक्षण किया, वहां चल रहे कामकाज और चीजों का भी दौरा राष्ट्रपति ने किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लेती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान नजर आई। अब जिस वेशभूषा में उड़ान भरनी है इस विमान से, उस वेशभूषा को राष्ट्रपति ने धारण कर लिया है, एयरबेस पर मौजूद है और अब बस इंतजार है उड़ान का। अंबाला से संवाददाता राघव विज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी जानकारी के साथ। राघव, इससे पहले हम बात कर रहे थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। एयर चीफ मार्शल ने उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया है। काफी खास पल रहा होगा जब उनको ये सम्मान दिया गया। तो इस दौरान क्या औपचारिकताएं थी जो पूरी की गई, किस तरह से उनको ये गार्ड ऑफ ऑनर आज के दिन दिया गया है, कौन कौन से अधिकारी इस दौरान मौजूद थे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सबसे पहले जब वो सुबह 9:15 बजे स्पेशल विमान से अंबाला पहुंची थी, यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया। साथ ही एयरफोर्स के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने जवानों से मुलाकात कर एयरफोर्स स्टेशन की अलग अलग यूनिट का निरीक्षण भी किया। और आपको बता दें, प्रोटोकॉल के हिसाब से तमाम जो है बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद थे, एयरफोर्स के अधिकारी जो है वो यहाँ मौजूद थे, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज जो है वो यहाँ मौजूद थे और तमाम अन्य जो है अधिकारी वो यहाँ मौजूद थे। आपको बता दें कि अगर सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें, एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं है, केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही एयरफोर्स स्टेशन में प्रवेश जो है वो दिया गया। और आपको बता दें कि अभी कुछ ही देर में जो है लड़ाकू विमान राफेल से जो है वह उड़ान भरेंगे। वह फाइटर प्लेट सूट पहनकर राफेल में बैठ गई हैं और सुरक्षा के लिहाज से एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ड्रोन पर जो है पूरी पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। लेकिन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन देश के राफेल विमानों के स्क्वाड्रन का सबसे खास अड्डा है, इसलिए राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ अधिकारियों से राफेल विमान की तकनीक, उसे चलाने के तरीके और सुरक्षा से जुड़ी बातें भी समझ रही हैं। उड़ान के बाद जो है राष्ट्रपति देश की रक्षा की ताकत, महिलाओं की सेना में आगे बढ़ने और देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं जैसी मुद्दों पर अपनी बात रख सकती हैं। और उसके बाद ठीक 12 बजे वो जो है दिल्ली के लिए अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन से जो है रवाना होंगे। जी राघव, अभी जो समय फिलहाल लग रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस खास विमान से उड़ान भरेंगी, तो सभी लोग जो है इन तस्वीरों का अभी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। संभवतः जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस राफेल विमान से जुड़ी जो तकनीकें हैं, कैसे इसे चलाना है, सुरक्षा की क्या कुछ बातें हैं जो इससे जुड़ी हैं, संभवतः वो इन्हीं सब चीजों पर जवानों से और अधिकारियों से चर्चा कर रही हैं। ये जो विमान है राघव, ये कितना खास है? राफेल, क्या कुछ इसकी खासियतें हैं जिससे आज राष्ट्रपति उड़ान भरने वाली हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो लड़ाकू विमान की जो खासियत की अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो 2222 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड है। और आपको बता दें कि इसके अंदर जो है कई तरह के हथियार और हथियार के साथ जो कुल वजन है 24,500 किलो का इसका वजन है और इसकी लंबाई तकरीबन 50 मीटर। दुश्मनों के ऊपर काफी ये हैवी जो है पड़ता हुआ हमेशा नजर आया है। हमेशा जो है लड़ाकू राफेल जो है एयरफोर्स की जो है विमानों की में से एक विमान जो है वह माने जाते हैं। और आपको बता दें कि एयरबेस
कि जब इन विमानों की भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन जो है गोल्डन एरोज जो है उसमें भी इस विमान को जो है शामिल किया जाए। हालांकि जो राष्ट्रपति हैं वो इसके बारे में कि इसको इसकी तकनीक, उसे चलाने का तरीका, सुरक्षा से जुड़ी बातें जो है वह तमाम बड़े अधिकारियों से समझ रही हैं। और लेकिन ये अंबाला वालों के लिए जो है बड़ा ही गौरव का क्षण है, क्योंकि पहली बार जो राष्ट्रपति यहाँ अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची हैं। जी ठीक है राघव, आप बने रहिए। अभी कुछ तस्वीरें हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये लाइव और अपडेटेड तस्वीरें अंबाला एयरबेस से सभी दर्शक टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। राफेल विमान ये है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद है और ये विमान धीरे धीरे गति से आगे बढ़ रहा है और अब से कुछ ही देर में ये विमान जो है वो टेक ऑफ कर सकता है। लॉन्च होगा ये विमान और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस राफेल विमान से उड़ान भरेंगी। अभी फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उससे यही जाहिर हो रहा है कि तैयारियां अभी कुछ चल रही हैं। फिलहाल ये विमान, खास विमान राफेल, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ रनवे पर नजर आ रहा है और फिर जो भी औपचारिकताएं और तैयारियां उड़ान से पहले, टेक ऑफ से पहले जो पूरी होनी चाहिए वो पूरी होते ही कुछ ही देर में ये विमान टेक ऑफ करेगा और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस विमान से उड़ान भर लेंगी। अंबाला एयरबेस से इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी कुछ धीमी गति से ये विमान, एयरक्राफ्ट आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। राफेल ये वही विमान है जिसमें अभी द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं और जो वेशभूषा पहनी है द्रौपदी मुर्मू ने इस विमान में विराजमान है और पूरे प्रोटोकॉल्स जो भी फॉलो होने चाहिए, जिन भी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए वो सभी चीजें पूरी कर ली गई हैं। सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस विमान में मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में ये खास एयरक्राफ्ट, ये विमान राफेल टेक ऑफ करेगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस विमान के जरिए उड़ान भरेंगी। अंबाला के लिए ये बेहद गौरवपूर्ण क्षण है जो आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के अंबाला पहुंची है। अंबाला एयरबेस का दौरा करने के लिए यहां पर आज राष्ट्रपति पहुंची हैं और उड़ान भरने के बाद ये और भी ज्यादा ऐतिहासिक पल अंबाला के लिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए बन जाएगा। आपको बता दें कि ये जो पूरा जोन है जहां पर से ये विमान टेक ऑफ करेगा, उस पूरे एरिया के आसपास कई लंबे किलोमीटर के दायरे में नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। इसका काफी ज्यादा विशेष महत्व और अर्थ है क्योंकि दूसरे विमानों को उड़ने से रोका जा सके और चूंकि ये खास तरह का विमान है, राफेल फाइटर जेट है, तो इसके उड़ान के समय, इसके टेक ऑफ के समय कोई और विमान फ्लाइंग जोन में ना हो, इस तरह की कोई कोताही ना हो, इसको लेकर ये फैसला जो है वो लिया गया है। कई लंबे किलोमीटर्स के दायरे तक नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है, नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल से उड़ान भरने वाली हैं। औपचारिकताएं और तैयारियां जो उड़ान से पहले होनी चाहिए वो फिलहाल पूरी हो रही हैं और संभवतः आपको बता दें जो जवान और अधिकारी इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद हैं उनसे चर्चा राष्ट्रपति कर रही हैं। काफी खास तरह का फाइटर जेट ये है, क्या क्या इसकी खासियतें हैं, क्या इसकी टेक्नोलॉजीज हैं, क्या क्या टेक्निकलिटीज इस फाइटर जेट से जुड़ी हुई हैं, किस तरह से इसका संचालन होता है, कैसे इसे चलाया जाता है और सुरक्षा को लेकर क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए जब इस फाइटर जेट में विराजमान होते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उसको लेकर भी चर्चा जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जवानों और अधिकारियों से होनी थी उड़ान से पहले। तो अभी संभवतः वो जानकारियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंचाई जा रही हैं और उस चर्चा का हिस्सा राष्ट्रपति जवानों और अधिकारियों के साथ बनी हुई है और फिर कुछ ही देर में उड़ान भरेंगी। अंबाला एयरबेस से ये फाइटर जेट टेक ऑफ करेगा और आपको साथ ही यहां पर बता दें कि कई तरह की तैयारियां और व्यवस्थाएं अंबाला एयरबेस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले ही कर ली गई थी। ये दौरा दरअसल आपको बता दें 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति का होना था, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये दौरा तब स्थगित हो गया था और अब आज 29 अक्टूबर को देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंच गई हैं और सभी को इंतजार है वो तस्वीरें देखने का जब यहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल से
उड़ान भरेंगी। ये वो ऐतिहासिक क्षण होंगे जब राष्ट्रपति इस विमान के जरिए राफेल से उड़ान भरेंगी। आपको बता दें कि गार्ड ऑफ ऑनर से आज देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। चीफ मार्शल ने स्वयं उन्हें इस गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है और इस दौरान कई उच्च अधिकारी और जवान मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद रहे। उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बने जब उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और ये फिलहाल लाइव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये अपडेटेड तस्वीरें हैं और कुछ ही देर में अंबाला एयरबेस से राफेल उड़ान भरने वाला है। कई खासियतें हैं राफेल फाइटर जेट की, जिसमें आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विराजमान हैं, सवार हैं और इसी के जरिए आज वो उड़ान भी भरेंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अफसरों और जवानों से बातचीत भी की। देश की रक्षा करने की ताकत, महिलाओं को सेना में आगे बढ़ाना और देश की सुरक्षा के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उन पर भी चर्चा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उन तमाम अधिकारियों और जवानों के साथ करने वाली है। अपनी बात कई मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन सभी अधिकारियों और जवानों के बीच रखेंगी और फिलहाल आपको लगातार ये अपडेटेड जानकारी पहुंचा रहे हैं। अंबाला एयरबेस से तस्वीर आप देख सकते हैं, राफेल से उड़ान भरेंगी। पहली बार अंबाला एयरबेस से ये उड़ान भरी जाएगी। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है और राष्ट्रपति के अंबाला पहुंचते ही अंबाला एयरबेस पर उनके आगमन के साथ ही उनका काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और उनको गार्ड ऑफ ऑनर से भी आज सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरी थी और अब इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यानी कि 29 अक्टूबर को हरियाणा के अंबाला में, अंबाला एयरबेस जो है, अब साल 2023 के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस एयरबेस पहुंची हैं और यहां से राफेल में वो उड़ान भरेंगी। आपको बता दें कि जिस सुखोई जेट में पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विराजमान हुई थी, उस सुखोई जेट की बात करें तो वहां पर साल 2023 में 11:38 पर जो टेक ऑफ हुआ था और फिर मुर्मू सुखोई में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई थी। और इसी क्रम में आपको बता दें कि आज का जो दिन है, अब ये जो क्षण बनने वाला है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल से उड़ान भरेंगी, तो वो और भी ज्यादा ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अंबाला एयरबेस से ये पहली बार होगा जब उड़ान भरी जाएगी राफेल जेट के जरिए और देश की राष्ट्रपति चूंकि यहां पर पहुंची है राफेल से उड़ान भरने के लिए, तो वो और भी ज्यादा ऐतिहासिक क्षण बनने वाला है। और इस ऐतिहासिक पल, इस ऐतिहासिक दिन का जो साक्षी बनेंगे वो आम जनता होगी जो इन तस्वीरों में देखेंगी। खासतौर पर ये गौरवान्वित कर देने वाला पल है अंबाला के लिए, अंबाला वासियों के लिए और पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए। साथ ही आपको बता दें कि पहली बार अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी जाएगी। देश के राष्ट्रपति पहली बार अंबाला एयरबेस पहुंचे हैं राफेल से उड़ान भरने के लिए और अब से थोड़ी देर में, कुछ ही देर के इंतजार के बाद और टेक ऑफ होगा राफेल का, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले से ही मौजूद हैं। अंबाला एयरबेस की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल जेट में मौजूद हैं और कुछ ही देर में ये जेट यहां से उड़ान भरेगा। एयरफोर्स स्टेशन पर बड़ी संख्या में जवान और अधिकारी तैनात हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत भी किया है। गार्ड ऑफ ऑनर से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंबाला एयरबेस पहुंचने पर सम्मानित किया गया है।
साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल जेट से जुड़ी जो विशेषताएं और खासियतें हैं उनके बारे में भी जानकारी अधिकारियों और जवानों से लेने वाली हैं। राफेल जेट की कुछ विशेष और टेक्नोलॉजिकल चीजें इस जेट से जुड़ी हुई हैं। सुरक्षा के अचूक प्रबंध और इंतजाम, जिसके लिए ये जेट काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता है, माना जाता है। और फिर किस तरह से इस जेट का संचालन होता है, यानी कि टेक ऑफ के समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाए, कैसे इस फाइटर जेट को उड़ाया जाता है, इन तमाम चीजों के बारे में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की चर्चा होनी है अधिकारियों और जवानों से। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफसरों और जवानों से कुछ अन्य बातचीत करती भी नजर आएंगी। देश की रक्षा करने की ताकत, महिलाओं को सेना में आगे बढ़ाना और देश की सुरक्षा के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं सरकार द्वारा, कई इस तरह के मुद्दों पर भी आज बातचीत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने वाली हैं अधिकारियों से और जवानों से। राष्ट्रपति ने हमेशा से ही सेना से जुड़े कामों में दिलचस्पी दिखाई है और उनका ये दौरा भी उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। जो इंटरेस्ट और दिलचस्पी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में इस चीज को लेकर है, सेना से जुड़े कार्यों को लेकर, सेना से जुड़े मुद्दों को लेकर है, उसी का उदाहरण आज हम सभी देख पा रहे हैं। अंबाला एयरबेस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ है। इतनी दूर का फोकस ही नहीं करेगा। चल और ये लाइव तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। अंबाला एयरबेस से राफेल जेट ने फॉग सिस्टम है ना ये ज़्यादा नहीं। चल पड़ा बोल भाई। ऑनर आपको बताया अंबाला एयरबेस से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल से उड़ान भरती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये चक्कर कितना लंबा होगा ये अभी तय नहीं हुआ है और अनुभव भी साझा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास नो ड्रोन जोन भी घोषित कर दिया गया था और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की लाइव तस्वीरें आपको लगातार जनता टीवी पर दिखा रहे थे, जहां पर पहले एयरफोर्स का निरीक्षण किया और आवाज आप सुन सकते हैं। राफेल की आवाज उन पाकिस्तानी दुश्मनों के लिए है जो हमेशा से भारत पर हमला करते आए हैं। दुश्मन मुल्क के लिए ये वही गरज है राफेल की जो हमेशा से सुनते हुए वो नजर आए हैं और हमेशा से गुर्राता है हमारा राफेल। भारत का एक आत्मनिर्भर क्षण यहाँ पर आपको बताएं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब इसका चक्कर लगा रही हैं, उड़ान भर रही हैं, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण किस तरीके से होता है और महिलाओं को लड़ाकू विमानों में कितनी उन्नति प्राप्त है और कितना सशक्त बनाना है, ये भारत का
स्पष्ट और साफ संदेश है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पहली बार लड़ाकू विमान राफेल की उड़ान भर के इतिहास रच दिया है और ऐतिहासिक क्षणों में से याद रखा जाएगा, क्योंकि भारत की पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लड़ाकू विमान राफेल का निरीक्षण करने के बाद उसमें उड़ान भरी हो। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत का झंडा यूं ही लहराता रहे और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ता रहे, यही भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कामना। और इसी को पूरा करते हुए, इसी सपने को पूरा करते हुए कि भारत झुकने वाला नहीं है, राफेल उसी का प्रतीक माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से काम किया था राफेल ने, वो दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण और दुश्मन के दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने के लिए भी राफेल को जाना जाता है। आपको बताएं कि राफेल की खासियत क्या कुछ है। तो राफेल चकमा दे सकता है, धोखा दे सकता है अपने दुश्मन को और ये दिखा सकता है कि वो गिर चुका है, लेकिन वही सटीक समय होता है जब राफेल चढ़ता है और अपने दुश्मन पर हमला करता है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां पर उड़ान भरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और दूसरी तरफ टेक ऑफ होते हुए की तस्वीरें जब राफेल ने उड़ान भरी आसमान में। अंबाला तक ये चक्कर होगा जहां पर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब पहली राष्ट्रपति बन गई हैं जिन्होंने लड़ाकू विमान राफेल का भी उड़ान भरा हो। आपको बताएं कि इससे पहले सुखाई 30 MI का भी संचालन कर चुकी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और जब नीचे आएंगी तो अपना अनुभव भी जरूर साझा करेंगी। कहीं ना कहीं ऐसी यात्राएं एयरफोर्स के जवानों और सैनिकों को मनोबल देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए दी जाती हैं कि उनका मनोबल हमेशा बढ़ा रहे, कि राष्ट्र की सुरक्षा में कितना सम्मानजनक ये क्षण। और राष्ट्रपति की राफेल ये उड़ान ये दर्शाती है कि महिला भी अब किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आपको बताएं कि जिस तरीके से राफेल जो हमेशा से भारत के लिए आन बान और शान से कम नहीं है, वो राफेल की उड़ान आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करते हुए नजर आ रही हैं। और इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत किसी से भी पीछे हटने वाला नहीं है और किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा सुरक्षा किसी भी क्षेत्र की बात कर ली जाए यहाँ पर, तो हमेशा से ही अव्वल नंबर पर देखा जाता है। और राफेल ये वही विमान है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया था, और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। और टेक ऑफ कर चुका है प्लेन। आपको बताएं ये लड़ाकू विमान दूसरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जब किया हो, उड़ान भरी हो। इससे पहले असम में MI सुखाई 30 पर उड़ान भरती हुई नजर आई थी और अब राफेल पर उड़ान भरती हुई नजर आई हैं। अपना अनुभव भी साझा करेंगी। कहीं ना कहीं एयरफोर्स के जवानों के मन में जिस तरीके से प्रशंसन होगा कि राफेल की तैयारियां, राफेल को किस तरीके से उड़ाया जाना था, क्या कुछ तैयारियां थी वो सुनिश्चित करवाए या नहीं, इसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर अपना अनुभव अब से थोड़ी ही देर में साझा करेंगी। और इससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पहली बार अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी है राफेल ने, तो महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐतिहासिक हो जाता है। राष्ट्रपति की ये राफेल उड़ान काफी मायनों में अहम हो जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था, उन्होंने सलामी भी ली थी, निरीक्षण करती हुई नजर आई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और उसके बाद ये दूसरे में जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जबकि तस्वीरें जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तैयार होकर राफेल में रवाना हुई थी, और उसके बाद की ये तस्वीरें अंबाला एयरबेस से लाइव आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल का निरीक्षण किया और उसके बाद उसमें उड़ान भरती हुई नजर आई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राफेल से उड़ान भरती हुई नजर आई और अब से थोड़ी ही देर बाद अपना अनुभव भी साझा करेंगी। राफेल आपको बताएं कि जिस तरीके से अपने आप में एक आधुनिक लड़ाकू विमान है जो दुश्मन को चकमा देता है और उसके बाद सटीक हमला करता हुआ नजर आता है। वही विमान है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। और इतना ही नहीं, राफेल का इस्तेमाल जो है वो अब मरीन क्षेत्र यानी कि नेवी क्षेत्र में भी किए जाने लगा है और इसकी खेप भी मंगवाई गई है। लेकिन उससे पहले अंबाला एयरबेस पर 27 जुलाई 2020 में 5 राफेल आए थे, जिसमें से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक राफेल में उड़ान भरी है। सर वो टाइम हो जाएगा 20-25 मिनट में आ जाएंगे। यहीं पे चाय है आपके पास तो घड़ी है, 5 मिनट पहले वहाँ से वापस आ जाइए, मेरे पास है ना।